हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा भवन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में इंटरोगेटिव के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि बताया था, वॉल हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है और स्ट्रक्चर सेम रहता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह दौड़ रहा था, वॉज आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, रनिंग। ठीक है, रन्स मीन दौड़ना होता है, तो रनिंग। वॉज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा था। क्या वह मंदिर जा रही थी, देखिए थी है, ये लड़की के लिए है, तो यहाँ पर शी लग जाएगा। ठीक है, वॉज आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया शी, गोइंग आ गया, गोइंग के साथ टू लगता है, टेम्पल, टेम्पल यानी कि मंदिर। क्या वह मंदिर जा रही थी, वॉज शी गोइंग टू टेम्पल। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। वॉज आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई प्लेइंग, ऑब्जेक्ट जो भी बचा क्रिकेट। ठीक है, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। क्या तुम गाना गा रहे थे, वर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया यू, सिंग की फोर्थ फॉर्म आ गई सिंगिंग, सॉन्ग आ गया। ठीक है, वर यू सिंगिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे थे। क्या हम काम कर रहे थे, वर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया वी, डू की फोर्थ फॉर्म आ गई डूइंग, काम को कहते हैं वर्क। ठीक है, वर वी डूइंग वर्क, क्या हम काम कर रहे थे। क्या सुनील खाना खा रहा था, वॉज आ गया। ठीक है, ये सिंगुलर है, सुनील एक वचन है, तो इसलिए वॉज आया। ठीक है, वॉज सब्जेक्ट आ गया सुनील, ईट की फोर्थ फॉर्म आ गई ईटिंग, फूड मीन्स खाना, वॉज सुनील ईटिंग फूड, क्या सुनील खाना खा रहा था। ठीक है, क्या राम और श्याम जा रहे थे, देखिए राम और श्याम एक से ज्यादा लोग हो गए ना, यानी कि बहुवचन बन गए, यानी कि प्लूरल, प्लूरल के लिए वर लगाते हैं हम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वर आ गया, राम एंड श्याम आ गए सब्जेक्ट। ठीक है, देखो कोई भी दो सब्जेक्ट होते हैं, उनको जोड़ने का काम एंड करता है। ठीक है, एंड, एंड कंजक्शन की तरह यूज होता है। वर राम एंड श्याम, फोर्थ फॉर्म आ गई गो की, ठीक है, गोइंग, वर राम एंड श्याम गोइंग, क्या राम और श्याम जा रहे थे। चलिए अब इंटरोगेटिव निगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव हमारा हो गया है। इसमें क्या फर्क है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या वह दौड़ नहीं रहा था, वॉज आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है, फिर नॉट आ गया, फिर फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग, वॉज ही नॉट रनिंग, क्या वह नहीं दौड़ रहा था। क्या वह मंदिर नहीं जा रही थी, वॉज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, ठीक है, फोर्थ फॉर्म आ गई वर्ब की, ठीक है, टू लगता है ये गोइंग के साथ, और टेम्पल यानी कि मंदिर। वॉज शी नॉट गोइंग टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जा रही थी। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वॉज आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, प्ले की फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग क्रिकेट। वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वर यू, वर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, टॉक मीन्स एक दूसरे से बात करना, टॉक की फोर्थ फॉर्म होती है टॉकिंग। ठीक है, टॉकिंग टू, ठीक है, ईच अदर यानी कि एक दूसरे से। क्या तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। अब आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सारी फॉर्म पढ़ी होंगी जिसकी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, जैसे सिंगिंग, डूइंग, ईटिंग, ठीक है, फूड, इस तरीके से, वर्क ऐसे तरीके से। क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, ठीक है, वर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, सिंग की फोर्थ फॉर्म आ गई सिंगिंग, ठीक है, सॉन्ग आ गया, ठीक है, वर यू नॉट सिंगिंग सॉन्ग। क्या हम काम नहीं कर रहे थे, देखिए वर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट वी आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, ठीक है, डूइंग, ठीक है, काम करने को बोलते हैं डूइंग, ठीक है, वर्क काम आ गया, ठीक है, डूइंग मतलब करना। वर वी नॉट डूइंग वर्क, क्या हम काम नहीं कर रहे थे। क्या सुनील खाना नहीं खा रहा था, सब्जेक्ट आ गया वॉज, सॉरी वॉज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया सुनील, प्लस नॉट आ गया, फिर ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट की फोर्थ फॉर्म होगी ईटिंग, ठीक है, फूड। ठीक
ठीक है। वह सुनील नॉट ईटिंग फूड, क्या सुनील खाना नहीं खा रहा था? क्या राम और श्याम नहीं जा रहे थे? तो वर आ गया, फिर सब्जेक्ट ये दोनों आ गए, राम एंड श्याम। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म आ गई गोइंग। ठीक है, वर राम एंड श्याम नॉट गोइंग, वर राम एंड श्याम नॉट गोइंग, क्या राम और श्याम नहीं जा रहे थे? आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अब अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी, आपको एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक तरीके से आपकी माइंड में तुरंत क्लिक करता होगा अब तो, क्योंकि मैं इतने सारे एग्जाम्पल ले चुका हूँ। अच्छा, हम WH से बनने वाले सेंटेंस अब हम पढ़ रहे हैं। WH से बनने वाले सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम WH से बनने वाले एक बार हम स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, WH आ गया, वॉज वर आ गया, प्लस सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या शब्द जो है सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, WH वर्ड आ गया, वॉज वर्ब में से वर आ गया, सब्जेक्ट आ गई यू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, यानी कि डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डू डिड सेकंड होती है, डन थर्ड होती है, डूइंग फोर्थ होती है, यानी कि डू की फोर्थ फॉर्म आ गई डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे? वे कहाँ जा रहे थे? ठीक है, तो WH वर्ड आ गया वेयर, ठीक है, वर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, गोइंग आ गया। ठीक है, वर दे, वेयर वर दे गोइंग। ठीक है, वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। ठीक है, वह क्या सोच रहा था, वॉट आ गया WH वर्ड, ठीक है, फिर वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, फिर थिंकिंग की फोर्थ फॉर्म आ गई थिंकिंग, व्हाट वाज ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा था, व्हाट वाज ही थिंकिंग। मैं तुमसे बात क्यों कर रहा था, वाई WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आई, टॉक की फोर्थ फॉर्म आ गई, ठीक है, फिर टू आ गया, फिर ये ऑब्जेक्ट बच गया तुमसे। ठीक है, ये ना ऑब्जेक्ट है ना तुमसे तो ये आ गया, वाई वॉज आई टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात क्यों कर रहा था। ठीक है, वे कैसे काम कर रहे थे, हाउ आ गया। ठीक है, WH वर्ड मतलब देखो W नहीं आया तो क्या हुआ, H तो आया इसमें। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे मत बोलना कि WH वर्ड कहाँ है इसमें, H तो है। देखिए W इस तरफ आ गया है, इस तरफ W ये रहा, H ये रहा। ठीक है, हाउ हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया दे, फोर्थ फॉर्म आ गई डूइंग वर्क, हाउ वर दे डूइंग वर्क, हाउ वर दे डूइंग वर्क, वे कैसे काम कर रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और एक आध दिन में मैं बेसिक वर्ड मीनिंग और जो रोज की बोलने वाले जो शब्द होते हैं डेली यूज वर्ड मैं डालने वाला हूँ, आप मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए बहुत मज़ा आएगा आपको उन वर्ड को पढ़ने में, जो कि हमारे डे टू डे डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आएगा, जब भी मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।